नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। बंगाली कारीगरों को लेकर एक महिला व बच्ची सहित 31 जनों को उनके घरों के लिए कोलकाता बंगाल रविवार को प्रातः रवाना किया गया। लॉकडाउन में अटके इन लोगों ने स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त की व अपने स्वयं के व्यय पर घर जाने के लिए 1.20 लाख रु राशि में बस किराए पर ली। इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त टीम के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉक्टर CK दीक्षित, चिकित्साधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण भाटी, डॉक्टर बसंत पारीक, वरिष्ठ कंपाउंडर अनुपचंद मीना, अर्जुनदास स्वामी, हंसराज सिंगमार व ओम प्रकाश सारण आदि की टीम द्वारा इनकी स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग व काउंसलिंग की गई। डॉक्टर दीक्षित द्वारा इन्हें जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन व स्वच्छता पालना, स्वच्छ खाद्य व पेय पदार्थों सेवन करने आदि के परामर्श दिए गए। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र आर्य, डॉक्टर कुलतार सिंह, सहायिका अनिता वर्मा आदि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग व काउंसलिंग करके हैप्पी जर्नी कहकर जब रवाना किया गया तो इनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। जिला कलेक्टर द्वारा रविवार को बंद के आदेश जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी रविवार को सरदार शहर में कुछ लोगों ने खोली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को करवाया बंद। सब्जी मंडी व लेडीज मार्केट में कुछ व्यापारियों ने खोली अपनी दुकान खोल रखी थी। कोरोना महामारी के संकट व लॉकडाउन को देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रविवार को दुकान नहीं खोलने का आदेश जारी किया है। फिर भी कस्बे में प्रशासन की लापरवाही के कारण सब्जी मंडी व लेडीज मार्केट में कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। वहीं कुछ व्यापारी अपनी दुकानें निर्माण कार्य की आड़ में खोलकर ग्राहकों को वस्तु देते हुए भी दिखाई दिए। अगर यूं ही आदेशों की अवमानना हुई तो ईर्ष्यावश सभी व्यापारी रविवार को अपनी दुकानें खोल लेंगे, जिसके कारण लॉकडाउन के नियमों की अवमानना होगी। हालांकि अभी कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से रविवार को बंद रखने की मांग भी की है, जिससे व्यापारियों को भी एक दिन का समय अपने परिवार के लिए मिल सके। फिर भी कुछ व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको लेकर शहर के लोगों में नाराजगी भी देखी गई। वहीं कुछ व्यापारी अपने घर में ही अपनी दुकानें चला रहे हैं, जिसको लेकर भी कई शिकायतें मिल रही है। वहीं कुछ व्यापारी सफाई की आड़ में दुकान खोल रहे हैं एवं कुछ व्यापारी घर में ही अपनी दुकानें चला रहे हैं। स्थानीय रामनगर बास वार्ड नंबर 1 में आज शिक्षक संघ शेखावत, जिला अध्यक्ष विजय पौटिया व शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने प्रभारी इंदु वर्मा व चेतना वर्मा के साथ कोरोना महामारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार के दिशा निर्देश से आसनिक दवाई पिलाई गई। गौतम, विक्रम, गणेश, महेंद्र, दीपक, मंगल, कपिल, श्रीपाल, प्रभुदयाल, जितेश आदि ने होम्योपैथी दवा आसनिक L30 पिलाने में सहयोग किया। महामारी के इस अवसर पर सभी समाज में जागरूकता अभियान का हिस्सा बने हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के तत्वावधान में शहर के अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के संचालकों की एक बैठक के KC एकेडमी में आयोजित की गई। बैठक में आगामी सत्र हेतु कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए सभी विद्यालयों में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनियोजित ढंग से करने का निर्णय लिया गया। बिना TC प्रवेश न लेने पर सभी ने सहमति जताई। बैठक में KC स्कूल, SVP इंग्लिश एकेडमी, विद्यास्थली, रोज बड्स, किड्स क्रेज, वेदांता, अक्षय जोन आदि विद्यालयों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राजेश कच्छावा ने की। इस अवसर पर किशोर सिंह राठौर, पवन डागा, अनुराग मिश्रा, जयचंद सारण, निर्मल शर्मा, नेहा डागा, अक्षय पारीक ने विचार व्यक्त किए। संचालन भरत गौड़ ने किया। स्काउट गाइड ने थानाधिकारी को सौंपा सैनिटाइजर। सरदार शहर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ की टीम ने थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा को 40 बोतल सैनिटाइजर सौंपा। इस मौके पर स्थानीय संघ के सचिव बाबूलाल स्वामी, उप प्रधान मीनालाल बाबर, संयुक्त सचिव अरुणा शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, ट्रेनिंग काउंसलर मीनाक्षी अग्रवाल, समाजसेवी शंकरलाल भाटी, पिंकी भाटी आदि उपस्थित थे। सचिव स्वामी ने बताया कि आज तंबाकू निषेध दिवसीय है। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम से जनमानस को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड ने रंगोली व पोस्टर बनाकर संदेश दिया। स्थानीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।
बिजली विभाग के खिलाफ फूटा आक्रोश। सूरत शहर में उधना विस्तार में लॉकडाउन के दौरान असहनीय बिजली का बिल थमाए जाने पर निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। निवासियों का कहना था कि उन्हें 5 से 10,000 रुपए के बिल थमा गए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले उनके बिल 800 से 1000 के लगभग आते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बिजली विभाग ने उन्हें 5 से 10,000 रुपए का बिल थमाया। इतना ही नहीं, जब निवासी शिकायत लेकर पहुंचे तो उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार भी नहीं किया गया, जिनके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। रक्तदान करने से मिलती है किसी को जिंदगी। पायल सैनी। चूरू 31 मई। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा है कि रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान करने से दानदाता के शरीर में किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर में नए रक्त का संचार होने से नई ऊर्जा का संचार होता है। सभापति पायल सैनी रविवार को शहर के राजकीय भर्तिया अस्पताल के ब्लड बैंक में नगर परिषद के वार्ड न. 3 के पार्षद गोकुलचंद शर्मा की प्रेरणा से उन्हीं के वार्ड के करीब 30 युवक व युवतियों ने राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी स्व. विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां रक्तदान के शिविरों में कमी आने के कारण अस्पतालों के ब्लड बैंकों में भी खून की कमी महसूस की जा रही थी, ऐसे में निस्वार्थ भाव से शिविर लगाकर किया गया रक्तदान निश्चित रूप से किसी न किसी जरूरतमंद की जिंदगी को बचाने में काम आएगा। उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें साधुवाद दिया। इस दौरान पी.एम.ओ. गोगाराम दानोदिया, नगर परिषद प्यारो किशन उपाध्याय, पार्षद गोकुलचंद शर्मा सहित ब्लड बैंक की टीम उपस्थित रही। सभापति के अंग रक्षक ने किया रक्तदान। ब्लड बैंक में उस समय स्थिति संवेदनशील हो गई जब सभापति पायल सैनी के अंग रक्षक जोजो ने युवक युवतियों को बिना किसी हिचक और डर भय के रक्तदान करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और तत्काल अपनी सारी जांचें करवाकर रक्तदान के लिए तैयार हो गया और लाख समझाइश के बाद भी रक्तदान करके ही ब्लड बैंक से लौटा। सभापति सहित मौजूद चिकित्सकों की टीम ने अंग रक्षक की इस सेवा भावना पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। किया शहर का दौरा। सभापति पायल सैनी ने रविवार को शहर का दौरा कर सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि रविवार के दिन सफाई सेनानियों का अवकाश रहने के कारण मुख्य मार्गों पर कुछ जगह सफाई दुरुस्त नहीं मिली, जिस पर उन्होंने जोन के कर्मचारियों को तत्काल मौके पर भिजवाए जाकर सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सुभाष चौक पर की जा रही गंदे नाले की सफाई के कार्य का भी अवलोकन किया। चूरू 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजकीय चिकित्सालय राजादेसर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुंगरिया द्वारा चिकित्सा प्रभारी संजय बुंदेला के सानिध्य में नशा मुक्ति महाअभियान पोस्टर का विमोचन व कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए तंबाकू निषेध लोगों का खास मास्क लॉन्च कर वितरित किए गए। श्री बुंदेला ने कहा कि तंबाकू का सेवन जीवन के लिए हानिकारक है। नशे से दूर रहकर हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तुंगरिया ने कहा कि तंबाकू के सेवन से बचने के लिए पूरे विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मनाने का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना है व युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाकर देश को विकसित बनाना है। हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद को इन बुरे नशे से दूर रखें और लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी करते रहें, तभी एक स्वच्छ व स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। इस मौके पर पवन कुमार झेंडू, ओम प्रकाश धनपत शर्मा सहित चिकित्सालय स्टाफ मौजूद था। गांव को नशा मुक्त बनाने का किया आह्वान। मनाया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चूरू 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आमजन को जागरूक करने के लिए डा. भंवरलाल सरवा CMHO रतनगढ़ के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम युक्त गतिविधियां आयोजित की गई। जिला चिकित्सा सलाहकार डा. लाड कंवर ने बताया कि पंखा चौराहा, अग्रसेन रेलवे फाटक, भर्तिया अस्पताल के आसपास नारा लेखन किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर, जिला अस्पताल में होर्डिंग, बैनर लगाए गए। लॉकडाउन में बच्चे अभी घरों में हैं, इसलिए घरों में रहते हुए ही बच्चों से तंबाकू निषेध पर पेंटिंग, पोस्टर, वीडियो तैयार करवाए गए। चूरू के गांव रामपुरा में ग्रामीण बच्चों ने एक नवाचार किया, जिसमें तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से तंबाकू के नुकसान के बारे में बताते हुए तंबाकू नहीं बेचने की अपील की। गांव को तंबाकू मुक्त बनाने की ग्रामीण जनों से अपेक्षा की। जिला सलाहकार डा. लाड कंवर ने ग्रामीण से नशे से होने वाले पर चर्चा करते हुए समझाइश की। दुकानदारों व ग्रामीण जनों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और बच्चों को चॉकलेट, टॉफियां प्रदान की।
चिकित्सा विभाग के कार्मिक व कलेक्ट्रेट के कार्मिकों की व्हाट्सएप डीपी बनाई गई। रात 9 बजे तंबाकू मुक्त चूरू फेसबुक पेज पर निरोगी राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित तंबाकू निषेध दिवस पर ऑनलाइन कॉमेडी शो ख्याली सहारण द्वारा दिया गया, जिसमें ख्याली सहारण ने तंबाकू के दुष्प्रभाव व स्वास्थ्य के बारे में प्रश्नों के जवाब दिए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमने सीएमएचओ साहब के नेतृत्व में तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें हमने ऑन रोड पे नारा लेखन करवाया है और स्थायी होल्डिंग जिला कलेक्ट्रेट में और जिला अस्पताल में स्थायी होल्डिंग पर बैनर लगवाए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर पे ही है, स्कूली बच्चे, तो उन बच्चों से हमने वॉल पोस्टर बनवाए हैं और टिकटॉक वीडियो बनवाए हैं और बच्चों को ने जागरूक और व्हाट्सएप के माध्यम से वो टिकटॉक वीडियो और व्हाट्सएप पोस्टर्स हमने मंगवाए। उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों से ग्रामीण क्षेत्र की जितने भी तंबाकू उत्पाद की दुकानें हैं, उन दुकानों को पर हमें अपील करवाई है और बच्चों ने जाके दुकानदारों से तंबाकू नहीं बेचने की अपील की है और साथ ही फूल और मालाएं देके ग्रामीण वासियों को भी तंबाकू छोड़ने के लिए उन्होंने समझाइश करी है और गाँवों को तंबाकू मुक्त गाँव बनाने के लिए बच्चों ने एक नवाचार के रूप में काम किया है। उसके साथ ही जितने मेडिकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारीगण हैं और डीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी मैडम, एडीएम साहब, इन सभी की हमने डीपी भी बनाई है, जिसके चारों ओर वर्ल्ड नो टबैको डे और उनका विभाग लिखवा के एक नवाचार का काम किया है और लॉकडाउन की हमने पूर्णतः पालना करी है और कोरोना का भी टबैको से कनेक्ट है, क्योंकि इस ड्रॉपलेट के माध्यम से जो लोग तंबाकू थूक रहे हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, तो उससे भी कोरोना फैलता है। तो इसको भी हमने ध्यान रखा है और हमने ये जितनी भी गतिविधि हम संचालन करी है, इसमें हमने लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करी है और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए भी हमने आम जन तक तंबाकू के नुकसानों के बारे में जानकारी पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश करी। इसी के साथ आपका धन्यवाद। चूरू, the 31st of May। जन जागृति मंच के अध्यक्ष तोलाराम मारू श्री डूंगरगढ़ ने हरदीप सिंह की पूरी विमानन मंत्री भारत सरकार, गजेंद्र सिंह जी शेखावत मंत्री भारत सरकार एवं अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं रोशनी मास्को स्थित भारतीय दूतावास का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। तोलाराम मारू ने रसिया के कैमिरो मेडिकल यूनिवर्सिटी में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, बाड़मेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू तथा बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्तमान में कोरोना वायरस बढ़ने के कारण स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों ने राजस्थान आने की इच्छा जताई थी। विद्यार्थियों अभिभावकों ने अनेक जगह संपर्क किया था। इसी क्रम में जन जागृति मंच के अध्यक्ष तोलाराम मारू निवासी श्री डूंगरगढ़ में विमानन मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी को अलग अलग पत्र देकर निवेदन किया था कि राजस्थान के विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव हेतु शीघ्र वंदे भारत मिशन के तहत भारत राजस्थान लाया जाए। माननीय मंत्री अर्जुन राम जी, जिन्होंने स्वयं जनजागृति मंच के अध्यक्ष तोलाराम मारू को बताया कि राजस्थान के विद्यार्थी जो रसिया में हैं और भारत आना चाहते हैं, उनको लाने की शीघ्र सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है और आज माननीय मंत्री अर्जुन राम जी का कथन सही हुआ। दिनांक 30 मई 2020 को मास्को एयरपोर्ट पर मेडिकल विद्यार्थी अन्य भारतीय को लाने हेतु एयर इंडिया का विमान पहुंच गया। 31 मई 2020 को प्रातः सकुशल एयरपोर्ट जयपुर पहुंच गए। इसके लिए जन जागृति मंच के अध्यक्ष तोलाराम मारू ने भारत सरकार तथा केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है, जिनकी लग्न के कारण ही रशिया में फंसे विद्यार्थी आज सुबह जयपुर पहुंच गए। विद्यार्थियों तथा अभिभावकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 30/5/2020 को प्रातः मास्को से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली जयपुर आनी थी, लेकिन पायलट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के कारण विमान को वापस नई दिल्ली जाना पड़ा था। फिर तत्काल दूसरा विमान रात्रि में मास्को एयरपोर्ट भारतीयों को लाने के लिए पहुंचा, जिसके कारण प्लेन काफी लेट हो गया। मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भारतीयों की पूरी मदद की गई। वहां पर सुबह और शाम दोनों समय का भोजन, नाश्ता, पानी की व्यवस्था भी भारतीय दूतावास के द्वारा की गई, जिसके लिए भारतीय दूतावास का तोलाराम मारू ने आभार व्यक्त किया है। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।